जैनाब भी खुदी थे। प्यार करने लगा है। मुकद्दस और आरेज के दरमियान बहुत से मसाइल पैदा हुए और आहिस्ता आहिस्ता इस मौका तक वो मसाइल ख़त्म होना शुरू हो गए थे और सब ठीक होता जा रहा था। लेकिन अब एक बड़ा मसला और बड़ी ख़राबी पैदा हो गई है जिसकी वजह से मामलात ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं और ये कब तक चलेंगे इसके हवाले से आज बात करेंगे। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं जनाब ड्रामा सीरियल तकब्बुर के एपिसोड 20 के 2-3 पॉइंट्स के हवाले से और फिर चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और आने वाली कहानी में क्या होने वाला है इसके हवाले से बात करेंगे। एपिसोड 20 में दिखाया गया है कि आरेज का प्रमोशन हो चुका था और जिसके बाद वो घर आता है तो उसको पता चलता है जी कि मुकद्दस उसके साथ बाहर जाने को तैयार हुई है, उसकी वालिदा ने उसको तैयार किया था। और उसके बाद जब वो बाहर जाते हैं तो काफ़ी अरसे के बाद ये फील हुआ कि जी इनके दरमियान में मामलात ठीक हो रहे हैं और जिस तरह से मुकद्दस आहिस्ता आहिस्ता आगे कदम बढ़ा रही है उसी तरह से आरेज भी अब आहिस्ता आहिस्ता आगे कदम बढ़ा रहा है। बल्कि आरेज ने एक स्टेप ज़्यादा फॉरवर्ड लिया और वो एक होटल में खाना खाने को बैठे थे और बड़ा ज़बरदस्त उन दोनों का मूड था। उस मौका पर उसने फैसला किया कि अब मैं मुकद्दस से इजहार कर दूंगा कि मुझे वो अच्छी लगने लगी है और मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। लेकिन उस मौका पर अचानक से सब ख़राब कर दिया आबिज़ ने आकर। एक नई तीली लगाई जिसका मैंने गुज़श्ता एपिसोड में जिक्र किया था, जिसमें माहिरा ने आरेज की वो वीडियो बना ली थी जिसमें वो बात कर रहा था जी कि मेरा और मुकद्दस का रिश्ता मजबूरी का है। तो अब ये चीज़ मुकद्दस सुनने के बाद जाहिर सी बात है कि उसका मूड भी ऑफ हुआ, थोड़ा सा उनके दरमियान हल्का फुल्का झगड़ा हुआ और उसके बाद वहाँ से होटल से वो वापस आ गए घर की तरफ। सब कुछ ठीक होते होते अचानक से ख़राब हो गया। लेकिन उसके बाद इन दोनों के दरमियान थोड़े से मामलात तब बेहतर हुए जब आरेज ने मुकद्दस को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और माहिरा के साथ मैंने कोई ताल्लुक़ नहीं कायम करके रखा था, सिर्फ वो वन साइडेड रिलेशन में थी अपनी तरफ से ही। लेकिन उस वक्त तक मुकद्दस तो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद आरेज ने सीधा फैसला किया माहिरा के पास जाने का। और वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था क्योंकि ये जितने अरसे से साजिशें लगातार कर रही थी, मैं चाहता था कि इसको अच्छे तरीके से झाड़ा जाए और बेइज्जत किया जाए और वही किया आरेज ने। ठीक ठाक ज़बरदस्त तरीके से माहिरा को उसने बेइज्जत भी किया और झाड़ा भी और ये भी बता दिया कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से पसंद नहीं करता और आज के बाद इस तरह की जुर्रत ना करना। जिसके बाद माहिरा जब वापस गई अपने कमरे में तो उसने जाकर गोलियां खा लीं। अच्छा जी, उसके बाद एक बड़ा मज़े का सीन था जिसमें मुकद्दस और आरेज अस्पताल से जब वापस आ रहे थे तो दोनों के दरमियान थोड़ी सी बहस मुबाहिसा हुआ और उस मौका पर दोनों बारी बारी एक दूसरे से इजहार करने वाले थे अपनी अपनी पसंद का कि जी होगा और मैं क्या। ये चीज़ मुकद्दस भी कहने वाली थी, मैं चाहता था कि वो बोले। एकदम उस मौका पर आकर जब रुकी तो वो सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लगा क्योंकि उस मौका पर मैं बेसब्री से चाहता था कि अब उसको इस मौका पर बोल देना चाहिए। लेकिन अभी इन्हें थोड़ा सा लंबा खींचना है इस चीज़ को, तो इस वजह से अभी भी इन दोनों के दरमियान इजहार नहीं हुआ कि हम एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये दिखाया गया है कि माहिरा ने जो गोलियां खाई हैं वो इल्ज़ाम भी आरेज पर आ गया है। सब यही कह रहे हैं जी कि तुम्हारी वजह से हुआ है। एक तरफ मुकद्दस का भाई भी उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है और दूसरी तरफ माहिरा की वालिदा भी उस पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। मुझे लगता है कि इस मौका पर आरेज को ये बोल देना चाहिए था कि जी मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बेटी की ही गलती है, मैंने तो उसको सिर्फ मना किया था ये हरकतें करने से, और असलियत बता देनी चाहिए थी माहिरा की वालिदा को ताकि उस मौका पर उसका मुँह तो बंद होता। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया गया है कि अचानक से आरेज के हाथ वो तलाक का पेपर लग गया है, जिसके बाद आरेज उन तलाक के पेपर्स को देखकर आग बबूला हो गया और उसने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया मुकद्दस के साथ। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर इनके दरमियान जितने भी मामलात अभी तक दुरुस्त हो रहे थे वो ख़राब होंगे एक बार फिर से। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आरेज को इस चीज़ की गलत फहमी है कि मुकद्दस ने क्योंकि साइन कर दिए थे उस तलाक के पेपर्स पे, तो वो ये समझता है कि ये तो अपनी तरफ से तलाक लेकर बैठी हुई थी। तो उस वजह से अब जो इनके दरमियान नाराज़गी पैदा होने वाली है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लंबी चलेगी क्योंकि ये नाराज़गी मुझे लगता है कि ये फ़ाइनल होगी। इसके बाद इनके दरमियान जब मामलात बेहतर होंगे तो ड्रामा का एंड किया जाएगा क्योंकि ड्रामा में इसके अलावा दिखाने के लिए अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ माहिरा अभी ठीक होगी क्योंकि वो बच चुकी है। तो देखते हैं कि क्या माहिरा सुधरती है या फिर से कोई ना कोई स्कीम लगाती है आरेज और मुकद्दस को मज़ीद दूर करने के लिए। और आबिज़ भी अभी पूरे तरीके से सुधरा नहीं है, कुछ हद तक उसको अंदाज़ा हो चुका है इस चीज़ का कि ये दोनों एक दूसरे को अब पसंद करना शुरू कर चुके हैं। तो मेरा चांस तकरीबन ख़त्म है, लेकिन वो आखिरी सांस तक मुझे लगता है कि कोशिश करेगा मुकद्दस को हासिल करने की। तो आने वाले वक्त में यही चीज़ें देखने वाली हैं कि अब क्या स्कीम्स की जाती हैं आबिज़ और माहिरा की जानिब से मुकद्दस और आरेज को मज़ीद अलग करने के लिए। और ये जो नाराज़गी इनकी शुरू हुई है ये कब तक ख़त्म हो पाएगी और कितना ज़्यादा ख़राबी पैदा करने वाली है इन दोनों के दरमियान। फ़िलहाल अगर मैं एपिसोड 20 की बात करूँ तो एपिसोड 20 मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत मज़ेदार था। इस वजह से इसको मैं दूंगा
10 میں سے 9 پوائنٹس. یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.